जो हलवा बनाया है ये कोई सिंपल सा हलवा नहीं है, ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस हलवा है जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इसको बनाने के नाम पर सबके पसीने निकल आते हैं। आप बता सकते हैं कि हम किस हलवे की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। हम बनाएंगे आज मूंग की दाल का हलवा, वो भी इतने आसान तरीके से, इतने झटपट से, कम मेहनत में कि आपके बच्चे भी इसको घर में जब चाहे तब बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार तो खाएंगे, महीनों तक भी आप इसको खाएंगे। वो कैसे, तो धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट एमिशंस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंस्टेंट मूंग की दाल का हलवा। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये 1 कप पीली वाली मूंग की दाल। हमें बिना छिलके वाली मूंग दाल लेनी है और आप किसी भी एक ही कप या कटोरी से ले सकते हैं इसको। और जितना आपको हलवा बनाकर रखना है उतनी आप दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पीली वाली मूंग दाल है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको पानी से अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर की जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और हमारी दाल अच्छे से साफ़ हो जाएगी। दाल को धोने के बाद हमें इसे इस तरह से छन्नी में रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और इसको हम इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाने की वजह से हमारी जो दाल है वो थोड़ी सूख गई है। और अब हम इसको भुनेंगे। तो अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी को गर्म करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह पर वनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें एकदम गर्म नहीं करना है। तो इसके अंदर हम हमारी ये दाल डाल देंगे जिसको हमने धोकर सुखाया है। और गैस की फ्लेम हम स्लो पर रखेंगे और धीमी धीमी आंच पर अब हमें दाल की भुनाई करनी है। यहाँ हम जितने अच्छे से हमारी दाल को घी के साथ भुनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी हमारा हलवा बनेगा। तो यहाँ पर आप एक और बात ध्यान रखें कि एक तो धीमी धीमी आंच पर इसकी भुनाई करें, साथ ही इसको लगातार चलाते रहें ताकि दाल अच्छे से इसमें भुन जाएगी। ये इस तरह से जो हम दाल को घी के साथ भून रहे हैं इसमें सच में बहुत कम मेहनत लगती है। नहीं तो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है मूंग दाल हलवा बनाने का, उसमें दाल को भिगोया जाता है और फिर उसके बाद उसको पीस कर उसके पेस्ट को भुना जाता है। और उसके पेस्ट को जब भूनते हैं तो सच में हाथ की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कढ़ाई में चिपकता है, फिर उसको लगातार चलाना होता है। तो वो इसमें नहीं होता है, इसमें बहुत आसानी से दाल को हम भून सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। तो अगर आप नई नई कुकिंग सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें आपको बनाने का शौक़ है, तो इस तरह से आप हलवा बना सकते हैं। आपको मेहनत भी कम लगेगी और आपको बनाने में मज़ा भी आएगा। और आप ये देखिए, हमारी जो दाल है ये अब पकना स्टार्ट हुई है। तो इसका जो कलर है ये अभी काफ़ी लाइट है। तो अच्छा सा इसको हमें लाल कलर का होने तक भुनना है। तो अब आप ये देखिए कि हमारी दाल का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है ये और बहुत अच्छी ये दिख रही है। यहाँ पर हमें इस तरह से दाल को कम घी में भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। और अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हमें ठंडा करना है। तो आप चाहें तो इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडा कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी बर्तन में दाल को भून रहे हैं उसके अंदर भी उसको ठंडा कर सकते हैं। बस आप इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि दाल जलेगी नहीं। तो मैं इसे कढ़ाई में ही ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारी दाल ने और भी अच्छे से अपना कलर चेंज कर लिया है और अब ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो दाल के ठंडा हो जाने पर हम इसको मिक्सी के जार में भरेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है और इसका पाउडर तैयार करना है। तो ये देखिए, हमें दाल को अच्छे से पीसना है ताकि इसमें दाल के बड़े बड़े टुकड़े ना रहें। बस ज़रा सा इसमें दरदरापन होना चाहिए, जिससे कि जो हलवा होगा वो एकदम दानेदार बनेगा और खाते टाइम पर इसके जो बारीक बारीक टुकड़े मुंह में आएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये दाल का पाउडर तैयार है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और अच्छे से इसे चम्मच से मिलाएंगे ताकि इसमें दाल की जो गुठलियाँ बन गई हैं वो भी अच्छे से मिल जाएगी। अब अगर आप चाहें तो इस तरह से दाल को भुनने के बाद इसे स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब भी आपको हलवा बनाना हो तो बाकी की चीज़ें आप इसमें बाद में मिलाकर हलवा तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम इस हलवे का ऐसा प्रीमिक्स बना के रखेंगे जिससे कि आप या कोई भी आसानी से इस हलवे को तैयार कर लेगा और उसको ज़्यादा चीज़ें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इसी के अंदर सभी ज़रूरत की चीज़ें मिला लेंगे। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। यहाँ पर हमें पिसी हुई चीनी लेनी है और मैंने
1 कप चीनी को मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर तैयार किया है। मैंने जितनी मूंग दाल ली है उतनी ही मैंने इसमें चीनी भी डाली है। अगर आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप चीनी भी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 3/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से हमारे हलवे में मावे की कमी पूरी हो जाएगी और जब भी हम इसका हलवा तैयार करेंगे तो हमें इसमें मावा मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो मिल्क पाउडर के बिना भी आप इसको बना सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ काजू। तो यहाँ पर मैंने काजू को बीच में से कट करके इस तरह से इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने कुछ बादाम लिए हैं और बादाम के मैंने थोड़े से बड़े टुकड़े कट किए हैं। साथ ही साथ इसमें मैं ये थोड़े से कट किए हुए पिस्ता भी डाल रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इनके बिना भी इस प्रीमिक्स को तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का पाउडर। तो ये मैं 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और फिर इसमें मैं थोड़े से केसर के धागे भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, सिर्फ थोड़े से चुटकी भर इसमें केसर के धागे डाल देंगे। और अब बस तो इस तरह से इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो बस कुछ ही मिनटों में ये हमारा मूंग की दाल का हलवा बनाने का जो प्रीमिक्स है वो तैयार है। अब इससे हम जब चाहे तब हलवा बनाकर खा सकते हैं। आप इसको आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 2 से 3 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तब आप इसको 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जब भी हलवा तैयार करना हो तब आप क्या करें कि कोई भी 1 कप या कटोरी ले लीजिए। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ध्यान आपको ये देना है कि जिस भी कप या कटोरी से आप ये प्रीमिक्स ले रहे हैं उसी कप से आपको देसी घी लेना है और उसी कप से आपको पानी भी लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको इस तरह से इसको भरना है। तो यहाँ पर आपने प्रीमिक्स बनाने का प्रोसेस देख लिया। अब इस प्रीमिक्स से आपको हलवा कैसे बनाना है वो देख लीजिए। और बचे हुए मिक्स को हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर लेंगे और फिर जब भी हमारा मन होगा हम फटाफट से हमारा हलवा बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हम आधा कप देसी घी को गर्म करेंगे। अगर आप चाहें तो घी थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगेन आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें ये हमारा मूंग दाल हलवा प्रीमिक्स डालेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप प्रीमिक्स से इस हलवे को तैयार कर रही हूँ, तो 1 कप मैंने डाल दिया है। अब ये 1 कप मूंग दाल हलवा प्रीमिक्स मैं इसमें और डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और क्योंकि हम प्रीमिक्स के साथ इस हलवे को बना रहे हैं जिसको कि हमने पहले से ही भून कर और तैयार करके रखा है, तो हमें अब इसको सिर्फ गर्म करना है और 2 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। इससे एक और काम होगा कि इसके अंदर हमने चीनी और मिल्क पाउडर दोनों मिलाकर रखे हैं, तो चीनी कैरेमलाइज होगी, मिल्क पाउडर भी कैरेमलाइज होगा और जो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर है वो भी थोड़े थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम 2.5 कप पानी को गर्म करेंगे। मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब दूध या पानी इस तरह से उबलने लगे तब हम इसको हलवे में मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा मिक्स है अब गर्म होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर गर्म दूध या पानी डालेंगे और इसमें आपको एक सावधानी रखनी है कि एक साथ दूध या पानी इसमें नहीं डालना है। पहले हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर जब ये पानी अब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद हम इसके अंदर बचा हुआ दूध या पानी मिलाएंगे। तो ये इस तरह का एकदम लिक्विड ही हो जाएगा। क्योंकि अब हमें इसको पकाना है तो हम क्या करेंगे कि इसको ढक्कन से ढक कर पकाएंगे, जिससे कि दाल अच्छे से पक जाएगी और हमारा हलवा भी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ढक्कन हटाएं और हलवे में एक बार चम्मच चला दें, जिससे क्या होगा कि हलवा पेंदे में नहीं चिपकेगा और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिलाने के बाद इसे हम फिर से ढक्कन से ढककर पकाएंगे। इस तरह से मूंग की दाल का हलवा बनाना इतना आसान हो जाता है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और अगर घर में इस तरह से मूंग की दाल का हलवे का प्रीमिक्स बनाकर रखा हो तो फिर आप हो या घर में कोई भी हो आसानी से इस हलवे को बनाकर तैयार कर सकता है। क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा झंझट होती है, ना मेहनत होती है और ना ही फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ही हमारा ये हलवा तैयार हो जाता है। और फिर आप देखिए ये इसका जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा मखमली दिख रहा है और एकदम हलवाइयों की तरह इसमें से घी निकल रहा है। यहाँ पर मूंग की दाल के हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तभी इसका मज़ा आता है खाने में। लेकिन अगर आप चाहें तो कम घी में भी इसको तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार है। आप देखिए कितना ही ज़्यादा मस्त दिख रहा है ये।
और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको बनाने में तो टाइम ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि कब हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। तो अब देर किस बात की, जल्दी से गैस को करते हैं बंद और इस टेस्टी डिलीशियस मूंग की दाल के हलवे को हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इस तरह से कम मेहनत में झटपट से हमारा ये गर्मा गर्म मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार है खाने के लिए। और इसका प्रीमिक्स भी हमने बनाकर रख लिया है। तो अब जब चाहे तब आप इस हलवे को बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस मूंग की दाल का हलवा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।